नमस्कार, प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया। मैं कोमल शेखावत। आइए रुक करते हैं खबरों का। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने शुक्रवार को भरतपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल से लोकतंत्र को बचा कर रखा है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी है, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। मुख्यमंत्री ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को लेकर कहा कि अपने बीजेपी के 25 सांसद, उनमें से एक पानी का मंत्री भी है, लेकिन ERCP को यह 25 वकील राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिला पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 6 महीने में यह छठा दौरा है। भरतपुर के कुम्हेर इलाके के सैत गांव में उन्होंने महंगाई राहत शिविर का दौरा किया और जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पानी की उपलब्धता सिर्फ 1% है। फिर भी हमने शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी। जब मैं पहली बार CM बना तो प्रदेश में 6 यूनिवर्सिटी थी, अब 96 है। अब स्कूलें खुल गई है, प्राइमरी, मिडिल व सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुली है। इंग्लिश स्कूल भी खुली है, जिसमें 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या मामले में पुलिस कांस्टेबल मनोज को शुक्रवार सुबह सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। दरअसल मनोज और दिनेश दोनों का एक CCTV सामने आया है। इसमें दोनों पीड़िता को अस्पताल में ले जाते दिखाई दे रहे हैं, फिर मौके से भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक टीम भी खाजूवाला पहुंची है, जो पीड़िता परिवार के साथ बातचीत कर रही है। वहीं अब तक की जांच में सामने आया है कि पीड़िता की मौत ज्यादा खून बहने से हुई थी। दरअसल गैंगरेप और हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि दोनों कांस्टेबल मनोज और भागीरथ पुलिस की हिरासत में हैं। खाजूवाला में घटना के बाद शुक्रवार को बाजार बंद रखे गए। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि पुलिस पूरे मामले में कार्यवाही नहीं कर रही है। खाजूवाला के मुख्य बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में दुकानों को पूरी तरह बंद रखा गया। मोर्चरी के आगे अब भी सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। पीड़ित परिवार के लगभग सभी सदस्य मोर्चरी के आगे अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। पीड़िता के परिवार से लगभग सभी सदस्य मोर्चरी के आगे ही धरने पर बैठे हैं। शव लेने से मना कर रहे हैं। 4 दिन में बॉडी की स्थिति भी खराब हो रही है। ऐसे में पुलिस पोस्टमार्टम करने व अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में बहुमुशक्कित 5 महीने बचे हैं। इसके बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने गुरुवार को सचिन पायलट से मुलाकात की। फिर महासचिव मुकुल वासनिक के साथ जयपुर आकर अशोक गहलोत से बात की। इसमें सुलह के फॉर्मूले पर दोनों पक्षों को राजी करने की कोशिश की गई। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने दिल्ली में संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल से गुरुवार को कनॉट प्लेस के एक होटल में करीब 2 घंटे बातचीत की। इसके बाद गुरुवार रात को वेणुगोपाल और पार्टी के महासचिव मुकुल वासनिक खुद जयपुर पहुंचे। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और यह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। राजस्थान के लोक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव की बेटी की शादी में शिरकत की। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में वेणुगोपाल इतना ही बोले कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है, सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। भजन लाल जाटव की बेटी की शादी से जो तस्वीरें आई हैं, उनके मुताबिक होटल में ही वेणुगोपाल ने वासनिक की मौजूदगी में अशोक गहलोत के साथ ही रंधावा डोटासरा से भी बातचीत की। सुलह के फॉर्मूले पर चर्चा की गई। इस दौरान गहलोत ने पायलट की मांग को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गहलोत ने इस बात पर राजी हो गए कि पायलट और उनके समर्थकों को महली जिम्मेदार दी जाएगी। रीट 2021 पेपर लीक मामले में ED की रिमांड पर चल रहे मास्टरमाइंड रामकृपाल मीणा से आज दिल्ली में पूछताछ होगी। मीणा ने अब तक की पूछताछ में कई नामों का जिक्र किया है। फिलहाल ED को स्पेशल विंग रामकृपाल मीणा के द्वारा बताए गए नामों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इनमें तकनीकी मदद भी ली जा रही है।
मीणा की रिमांड खत्म होने से पहले पेपर लीक मामले में ईडी कुछ और लोग को भी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने कुछ लोगों को पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। यह लोग ईडी मुख्यालय इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें गिरफ्तार होने का डर सता रहा है। जानकारी के अनुसार ईडी के पूछताछ में शिक्षा विभाग आरपीएससी के कुछ नाम सामने आए हैं। मीणा ने यह भी बताया कि कुछ लोग बाहर हैं जो इस मामले में सीधे आरोपी थे। उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं होने से सभी लोग शांत होकर बैठ गए थे, धीरे धीरे सेटलमेंट करने लगे थे। राजस्थान में कांग्रेस की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 7 दिनों से जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जारी धरना खत्म होने के बाद अब मेयर मुनीश गुज्जर ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुज्जर ने एक ऑडियो जारी कर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पार्षद दशरथ सिंह पर मुनीश द्वारा गोद ली गई बच्ची के पिता पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, अगर आपको मुझसे कोई लड़ाई लड़नी है, आमने सामने आकर मुझसे लड़ाई लड़े, उस बच्ची को बख्श दीजिए। उस बच्ची की हालत काफी खराब है। मैंने रोते हुए कहा, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मंत्री और पार्षद दलित बच्चों के पिता को डराकर और प्रलोभन देकर मेरे खिलाफ SC/ST के बयान दिलवाना चाहते हैं। इनकी ये साजिश पहले ही फेल हो गई। ऐसे में अब इस पूरे मामले की मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से शिकायत करूंगी। जयपुर के मंत्री विधायकों के बीच लड़ाई से विकास नहीं होने के UDH मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर सियासी विवाद हो गए हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धारीवाल पर पलटवार करते हुए उन पर झूठे बयान देने और जयपुर में विकास को रोकने तक के आरोप लगाए हैं। खाचरियावास ने कहा, झूठे बयान देना उनकी आदत है। झूठे बयान देकर माहौल बनाने कोशिश करना। जयपुर विकास में बहुत पीछे नहीं है। जयपुर विकास में नंबर 1 है। धारीवाल ने पूरा दम लगाया, कोटा में ही पूरा विकास करूं, जयपुर में विकास नहीं करूं। जयपुर के 3 मंत्री और 6 विधायकों में दम है। यही कारण है कि जयपुर में मेट्रो टनल, पुलिस अंडरपास आए, जयपुर में बिलासपुर का पानी लाए। यह किसी एक मंत्री को मेहरबानी से नहीं हुआ, यह सरकार में ताकत है। मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में हर MLA मिनिस्टर को बराबर के अधिकार। खाचरियावास जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2047 में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे। सभी देश भारती की ओर देख रहे हैं। हम एकलव्य हैं, किसी के सिखाने का इंतजार नहीं करते, खुद ही सीख जाते हैं। भारत के लोगों का सामर्थ्य है कि 24 घंटे लगातार मेहनत कर सकते हैं। धनखड़ शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए। उन्होंने MNIT की नीति सभागार में विद्यार्थियों को संबोधित किया। विषय था नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा। उन्होंने विद्यार्थियों को नसीहत दे दी कि आप तनाव को हमेशा दूर रखें, अपने विचारों को लागू करें और सिर्फ खुद से ही प्रतिस्पर्धा करें। आप यह कर लेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत का कोई तोड़ नहीं। विद्यार्थियों को व्यसनों और नशे से दूर रहना होगा, तभी भारत तरक्की करेगा। राजस्थान के बीकानेर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कलाम ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से मुलाकात की। उम्र दराज नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने की अपील पर मंत्री BD कलाम मीडिया से बोले, मैं तो बीकानेर पश्चिम में चुनाव लड़ूंगा क्योंकि वहां मैं ही जिताऊ उम्मीदवार हूं, कोई दूसरा जिताऊ कैंडिडेट ही तैयार नहीं हुआ है। कला ने कहा, बीजेपी के पास मेरे सामने कोई उम्मीदवार नहीं है, मेरे सामने मैदान बिल्कुल साफ है, इसलिए इस बार भी मैं बीकानेर से चुनाव लड़ूंगा। दूसरी ओर सचिन पायलट के समर्थक और उनके खेमे के माने जाने वाले उम्र दराज मंत्री और कुछ विधायक चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इनमें मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता शामिल हैं। वन मंत्री हेमाराम चौधरी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे समर्थक मुझे दोबारा चुनाव जिताने के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन मैं जब चुनाव लड़ूंगा ही नहीं तो कैसे जिता देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।